Hello everyone, let's start with a new exercise, exercise 2.5. इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है. ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 1 में बोल रहा है यूजिंग आइडेंटिटी यूज करके इसके फैक्टर्स निकालो या इसको सॉल्व करो. इसको सॉल्व करने के लिए बोला है आइडेंटिटीज यूज करके. तो अभी आपका पहला सम क्या है? x+4 है और x+10 है. ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट दिए हैं, बोला आइडेंटिटी यूज करके इसका एक्सपैंड करो. मतलब ये तो पहले फैक्टर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए इसका एक्सपेंशन होगा. ठीक है, इसको एक्सपैंड करेंगे. तो अब आइडेंटिटी इसमें कौन सी लगेगी? x+a इंटू x+b वाली आइडेंटिटी इसमें लगेगी. अब वो आइडेंटिटी क्या थी? x का स्क्वायर, ये और ये दो नंबर का आपस में प्लस इंटू एक्स और ये दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई. वही चीज हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे. आगे वाले का स्क्वायर मतलब आगे वाला नंबर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 + 10 इंटू आगे वाला नंबर एक्स प्लस 4 इंटू 10. अब इसको सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 4 + 10 14 इंटू एक्स 14x प्लस 4 10 40. दिस इज योर आंसर. ठीक है, उसी तरह से सेकंड में क्या बोल रहे हैं? x+8 x-10. माइनस का साइन है, डरने की बात नहीं है, वही आइडेंटिटी लगेगी. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x+8 इंटू x+-10. तो हमारा जो b हो जाएगा वो क्या होगा? -10. b जो हमारा है वो हो जाएगा -10. वही फॉर्मूला वापस आगे वाले का स्क्वायर प्लस दोनों को आपस में प्लस करके लिखेंगे साइन के साथ. x आगे वाला नंबर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस फिर -10 + 8 कितना होगा? -2 प्लस माइनस माइनस. तो यहाँ पे आएगा -2x फिर आएगा प्लस माइनस माइनस 8 10 80 तो -80. तो ये जो मिला ये आपका आंसर होगा. अपने आप साइन आपको मिल जाएंगे. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. थर्ड में भी 3x + 4 इंटू 3x - 5 वही आइडेंटिटी है. वापस इधर b इधर x आपका 3x हो गया, a आपका 4 है और b आपका -5 है. इसको कैसे लिखेंगे? 3x + 4 एंड 3x + -5. तो आपका b जो है वो -5 हो गया. वापस वही फॉर्मूला लगेगा. सो आगे वाले का स्क्वायर प्लस दोनों नंबर को आपस में ऐड करके लिखेंगे. आगे वाला नंबर मल्टीप्लाई में होगा, फिर प्लस और दोनों नंबर जिनको आपने ऐड किया था वो दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो क्या मिलेगा? 3x द होल स्क्वायर मतलब 9x² -5 + 4 दैट इज -1 -1 इंटू 3x एंड 4 5 20 -20 प्लस माइनस माइनस. ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे. 9x² - 3x - 20 ये आपको मिल गया आपका आंसर. फोर्थ y² + 3/2 इंटू y² - 3/2. एक बार प्लस में है दोनों नंबर, एक बार माइनस में है दोनों नंबर. तो क्या करेंगे? दोनों नंबर का स्क्वायर कर देंगे और बीच में साइन माइनस का लगा देंगे. सो y² का स्क्वायर और 3/2 दूसरे नंबर का भी स्क्वायर. पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर और बीच में साइन माइनस की. तो क्या हो जाएगा? y² का स्क्वायर मतलब y4 और 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 3/2 का स्क्वायर 9/4. एक एक करके भी आप उसका स्क्वायर ले सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज करी है? x² - y² की आइडेंटिटी आपने यूज करी है. ये मैंने स्टेप में नहीं लिखा है पर आपको लिखना होगा कि यूजिंग आइडेंटिटी दिस. जो भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो यहाँ पे जैसे ही आपको सम दिया है उसके बाद में पहली लाइन ये लिख देने की कि यूजिंग आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो. जैसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं x+a इंटू x+b. ठीक है, जो भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो वो आइडेंटिटी लिख देने की एक बार. फिर फिफ्थ में क्या है? 3 - 2x 3 + 2x. वापस दो सेम नंबर है दोनों ब्रैकेट में, एक में माइनस है एक में प्लस है. तो क्या करेंगे? दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे और बीच में साइन लिख देंगे माइनस की. तो 3 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर और बीच में साइन माइनस की. तो 3 का स्क्वायर 9 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x².
स्क्वायर, ये आपको मिल गया आपका आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट निकाल के बताओ, पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करे बिना। तो कैसे करेंगे? आइडेंटिटी यूज करके ही करेंगे। तो अब 103 इंटू 107 सिंपल रखने के लिए हमको हमारा मल्टीप्लीकेशन में जो हमारे नंबर्स हैं हमें वो सिंपल रखने के लिए हम क्या करेंगे? राउंड फिगर लेंगे। जैसे 100 हुआ, 10 है, 60 है, 70, मतलब क्या है हमारा मल्टीप्लीकेशन आसान रहे उसके लिए हम वो चीज़ एक ट्रिक थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 103 इंटू 107, तो मैं क्या कर रही हूँ 100 प्लस 3 100 प्लस 7, ठीक है। फिर मैं इधर ऐसे लिख भी सकती थी 110 माइनस 6 तो भी ऐसे आएगा, और 110 माइनस 3 तो भी मेरा चलेगा, आंसर आ जाएगा। पर क्या होगा कि मेरा जो कैलकुलेशन है 110 का स्क्वायर करना और वो सब मतलब 11 का स्क्वायर पीछे उतने जीरोस लगाने, वो थोड़ा टफ हो जाएगा, थोड़ा टीडियस जॉब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपने कैलकुलेशन एकदम सिंपल रखने के लिए क्या करेंगे हम राउंड फिगर, जैसे 100 है या टेंस वाले हैं, हंड्रेड्स वाले, ऐसे नंबर्स यूज करेंगे कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 100 प्लस 3 100 प्लस 7 और नंबर्स छोटे से छोटे आए वो देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। यही आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज हुई। वापिस वही चीज, आगे वाले का स्क्वायर प्लस दोनों नंबर को आपस में ऐड कर देंगे, आगे वाला नंबर इधर मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे। फिर ये जो दोनों नंबर ऐड किए थे उन दोनों को मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे लिख देंगे। तो अब 100 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे कितने जीरोस हैं 2, ऊपर पावर क्या है 2, 2 इंटू 2 4, तो कितने जीरोस आएंगे 4 जीरोस। 3 प्लस 7 10 और ये 100, 10 इंटू 100 एंड 3 7 जा 21, ठीक है। अब 10,000 प्लस 10 इंटू 100 इज 1000 एंड प्लस 21, तीनों को प्लस करोगे आपको आंसर मिलेगा 11021, ठीक है। अब इसी तरह से सेकेंड, अब 95 इंटू 96, इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6। बोलोगे मैम यहाँ पे भी आपने प्लस वाला लिया है ना, पर 90 का फिर बाद में स्क्वायर लेना और वो सब करना, थोड़ा कैलकुलेशंस मेरे थोड़े टफ हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4 लिख रही हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हमारे कैलकुलेशंस थोड़े सिंपल रहे, ठीक है। बाकी चॉइस इज ऑल योर्स, आपको थोड़ा ज़्यादा शौक है नंबर्स के साथ थोड़ा मगजमारी करने का तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब 100 माइनस 5 100 माइनस 4, ये कौन सा है, ये भी वही आइडेंटिटी है, पर इसको कैसे लिख सकते हैं देखो, जैसे 100 प्लस माइनस 5 एंड 100 प्लस माइनस 4, तो यहाँ पे आपका ये x हो गया, ये a हो गया माइनस 5 और माइनस 4 जो है वो आपका क्या हो गया b, ये आपका x है। तो यही आइडेंटिटी लग रही है वापस। तो वही चीज, आगे वाले का स्क्वायर प्लस दोनों नंबर को आपस में प्लस करेंगे, सो माइनस 5 प्लस माइनस 4 और ये जो आगे वाला नंबर है वो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन में। फिर से ये जो दो नंबर लिखे थे उनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो 100 का स्क्वायर, 2 जीरो हैं, ऊपर 2, कितना आएगा 2 2 4, मतलब कितने जीरोस आएंगे 4 जीरोस, यहाँ पे 4 जीरोस, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9, 100 एंड 5 4 are 20, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस दैट इज 20 प्लस 20, तो 10,000 माइनस 9 इंटू 100 माइनस 900 एंड प्लस 20, इन तीनों को सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा 9120, ठीक है। उसी तरह से थर्ड वाला 104 इंटू 96, अब यहाँ पे भी मैंने अपने नंबर्स सिंपल रखने के लिए ऐसा किया है 100 प्लस 4, इधर देखो 96 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ 100 माइनस 4, मेरे नंबर्स और मेरे कैलकुलेशन ज़्यादा सिंपल हो गए, मेरे को दूसरी आइडेंटिटी मिल गई। तो क्या हो जाएगा, दो नंबर्स हैं, एक प्लस में है एक माइनस में, क्या करेंगे दोनों नंबर्स का स्क्वायर कर देंगे और बीच में साइन क्या कर देंगे माइनस का। सो 100 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, बीच में साइन माइनस का, 100 का स्क्वायर 10,000 और 4 का स्क्वायर 16, 10,000 में से 16 माइनस करो 9984, आपका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि इसको फैक्टराइज करो। आपको बड़ा फॉर्म में दिया है, एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है, आइडेंटिटी यूज करके उसको फैक्टराइज करना है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं।
तो क्या करेंगे, ये आपको नंबर दिया हुआ है फर्स्ट सम 9x² प्लस 6xy प्लस y²। अब इसको फैक्टराइज करना है तो पहले क्या करेंगे, 9x², 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो मैं क्या लिख दूंगी 3x द होल स्क्वायर। फिर पीछे वाला करेंगे y² मतलब y का स्क्वायर। अब मेरे को आइडेंटिटी कौन सी याद आ रही है, x प्लस वाई द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, आगे वाले का स्क्वायर प्लस पीछे वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, आगे वाला और पीछे वाला मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो वही चीज करके देखेंगे, आगे वाला नंबर मिल गया, पीछे वाला नंबर मिल गया। अब इधर बीच में प्लस का साइन है तो मैं इधर प्लस ही लिख रही हूँ, प्लस 2 मैंने लिख दिया। अब 3x और y को मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया। अब मैं इसको करके देखूँ, 2 3 6 एक्स वाई सेम आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो मेरी आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस वाई द होल स्क्वायर, मतलब आगे वाला प्लस पीछे वाले का होल स्क्वायर। आगे वाला नंबर 3x प्लस बीच में साइन प्लस है इसलिए प्लस, और पीछे वाला नंबर आपका क्या है y द होल स्क्वायर। तो ये मुझे मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड वाला क्या बोल रहे हैं, 4y² माइनस 4y प्लस 1, वही चीज करनी है स्क्वायर। अब देखो 4y दो होल 4y², 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, सो 2y होल स्क्वायर। फिर लास्ट वाला नंबर देखते हैं, प्लस 1 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है, सो प्लस 1 स्क्वायर। फिर से अब यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस 2 तो हमने लिखना है क्योंकि स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कर रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है कि क्यूब वाली आइडेंटिटी है, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होगी, क्यूब वाला टर्म है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी होगी, ठीक है। अब स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है तो हमको इधर 2 लिखना होगा, फिर आगे वाला नंबर और पीछे वाला नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। आप चेक करेंगे 2 इंटू 2 4y, 4y मिल गया, माइनस 4y आ रहा है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, आगे वाला नंबर माइनस पीछे वाला नंबर द होल स्क्वायर, 2y माइनस 1 द होल स्क्वायर। आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक है। अब थर्ड में क्या हो रहा है, x² माइनस y² बाय 100। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, x² क्या लिख सकते हैं, x द होल स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस y बाय 10 द होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। y² किसका है, y का स्क्वायर है, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ y बाय 10 द होल स्क्वायर। देखो दो नंबर्स का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को एक बार प्लस में लिख देंगे, दोनों नंबर को एक बार माइनस में लिख देंगे। तो दोनों नंबर को एक बार माइनस में लिखा, एक बार प्लस में लिखा, आपकी मर्जी है, पहले प्लस वाला लिखना है प्लस वाला लिखो, पहले माइनस वाला लिखना है माइनस वाला लिखो, इट डजंट मैटर, ओके। दोनों टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए बस। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको आइडेंटिटी यूज करके इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट सम क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y प्लस 4z द होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी है आपके पास, आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी है। इसमें क्या करते हैं, पहले आगे वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, तीनों का बारी बारी स्क्वायर कर लेते हैं प्लस करके। फिर क्या करते हैं, 2 इंटू ये 2 की जोड़ी, फिर प्लस 2 इंटू ये 2 की जोड़ी, फिर प्लस 2 इंटू इसकी और इसकी जोड़ी, तो हमें हमारा फॉर्मूला मिल जाता है। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, पहले आगे वाले की जोड़ी, पहले इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, सो x² प्लस 2y द होल स्क्वायर प्लस 4z द होल स्क्वायर, फिर 2 लगाते आएंगे और जोड़ियां बनाते आएंगे, सो प्लस 2x इंटू 2y, पहले इन दोनों की जोड़ी, फिर से प्लस ये दोनों की जोड़ी 2 इंटू 2y एंड 4z, फिर से प्लस 2 इंटू ये दोनों की जोड़ी 4z और x की, ठीक है। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, x² फिर 2y द होल स्क्वायर मतलब 4y² प्लस 4z द स्क्वायर क्या है 16z² प्लस 2 2 4xy प्लस 2 2 4 4 4 16 16yz प्लस 4 2 8xz, ठीक है। यहाँ पे ये आपको आपका आंसर मिला। अब एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 3 में हम अगर यहाँ तक लिखते हैं तो गलत नहीं है, ये इसमें और इसमें ये गलत नहीं है, पर आप एक स्टेप और आगे ऐड कर दो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि हमें क्या बोला है, फैक्टराइज करना है। तो हम अगर इसको यहाँ पे छोड़ दें
तो टीचर के पास एक पॉइंट हो सकता है मार्क्स माइनस करने का, तो हमें उनको मार्क्स माइनस करने का पॉइंट नहीं देना है, हम इसको और फैक्टराइज करके लिख देंगे। 2 ऊपर पावर 2 है तो 2 बार ब्रैकेट लिख दो, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह से 2y माइनस 1 एंड इधर भी 2y माइनस 1, ये तो हमने पहले से ही फैक्टराइज किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। फिर से वही चीज, होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तीनों का एक एक बार स्क्वायर, फिर 2 लगा के इन दोनों की जोड़ी, फिर से प्लस 2 इन दोनों की जोड़ी, फिर से प्लस 2 इन दोनों की जोड़ी, ठीक है। सो 2x पहले आगे वाले का स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर माइनस वाई का स्क्वायर, साइन साथ में लेके चलना है, ठीक है। सो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 2x माइनस वाई, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, फिर प्लस 2 जेड इंटू 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है आंसर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy, 2 2 जा 4 x y और साइन प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर से प्लस माइनस माइनस 2yz माइनस 2yz और 2 2 जा 4 zx प्लस 2 प्लस 4zx, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब थर्ड में क्या दिया है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z द होल स्क्वायर। फिर से वही चीज, पहले फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2x द होल स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर 3y द होल स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर 2z द होल स्क्वायर, फिर से प्लस, फिर 2 इन दोनों की जोड़ी 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y, फिर प्लस 2, फिर इन दोनों की जोड़ी 2 इंटू 3y एंड 2z, फिर प्लस 2, फिर इसकी और इसकी जोड़ी 2z एंड माइनस 2x। इसको सॉल्व करेंगे। सो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, फिर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx, ये आपको आपका आंसर मिलेगा इसको सॉल्व करने के, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है, 3a माइनस 7b माइनस c। माइनस का साइन दिया है तो घबराना नहीं है, मैंने अभी कैसे आपको बताया, माइनस का साइन अंदर दूसरे उसमें ले लेते हैं, साइन के साथ में लेके इसको करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर का 3a का होल स्क्वायर प्लस नंबर लेंगे, सेकेंड नंबर विद इट साइन, साइन के साथ लेंगे, सो प्लस माइनस 7b द होल स्क्वायर प्लस साइन के साथ नंबर लेंगे, सो माइनस c द होल स्क्वायर, फिर प्लस पहले 2 की जोड़ी 2 इंटू पहले 2 की जोड़ी, फिर प्लस 2 इंटू सेकेंड 2 की जोड़ी 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2 इंटू फर्स्ट और लास्ट की जोड़ी दैट इज माइनस c इंटू 3a। इसको सॉल्व करेंगे तो 3a का होल स्क्वायर दैट इज 9a स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर दैट इज 49b स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस नहीं आएगा c स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 इंटू 7 42 एंड प्लस माइनस 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 42ab। उसी तरह से ये ब्रैकेट्स भी सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 14bc माइनस 6ac। साइन का खास ख्याल रखना, यहाँ पे बच्चे साइन की मिस्टेक बहुत करते हैं, वो चीज़ खास ध्यान रखना कि हम साइन प्लस माइनस कब कहाँ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z द होल स्क्वायर। फिर से वही चीज़, पहले फर्स्ट वाला नंबर लेंगे पर साइन के साथ, जहाँ पे प्लस का हो वहाँ पे आपको साइन के साथ नंबर का कोई बॉदर नहीं, आप सिर्फ नंबर लिख सकते हैं। आपको सिर्फ नेगेटिव साइन है तो आपको साइन की तरफ बॉदर करना है कि हाँ ये साइन हमको लेना है साथ में, ठीक है। सो माइनस 2x द होल स्क्वायर प्लस 5y द होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z द होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस 2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड की जोड़ी माइनस 2x इंटू 5y, फिर प्लस 2 इंटू सेकेंड और थर्ड की जोड़ी 2 इंटू 5y माइनस 3z प्लस 2 इंटू लास्ट और फर्स्ट की जोड़ी दैट इज माइनस 3z एंड माइनस 2x। इनको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz, ये आपका आंसर मिलेगा। अब सिक्स्थ सम आप क्वेश्चन देख के डर जाओ कि ये क्या दिया है,
तो डरना नहीं है, हमको हमारा वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। 3 नंबर दिया उसका होल स्क्वायर, पहले आगे वाले का स्क्वायर, फिर बीच वाले का स्क्वायर, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे फर्स्ट 2 की जोड़ी 2 इंटू, फिर प्लस 2 इंटू सेकेंड 2, फिर 2 इंटू थर्ड और फर्स्ट की जोड़ी। बस यही चीज फॉलो करोगे आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। सो वही चीज करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फिर सेकेंड नंबर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो साइन के साथ सेकेंड नंबर का स्क्वायर, फिर थर्ड नंबर का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड की जोड़ी, फिर से 2 इंटू प्लस 2 इंटू सेकेंड और थर्ड की जोड़ी साइन के साथ, फिर प्लस 2 इंटू लास्ट और फर्स्ट की जोड़ी। हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/4 ए स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर, सो 1/4 का स्क्वायर क्या होगा 1/16 ए स्क्वायर, फिर माइनस है स्क्वायर के अंदर है, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा अपने आप प्लस ही हो जाएगा। सो प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 बी स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4 ए बी। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस b इंटू 1 इज b, सो माइनस b, फिर 2 1 जा 2 2 जा, सो 1/2 a। अब यहाँ पे इतना छोड़ोगे तो भी आंसर राइट है, और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। देखो 1 इंटू ए स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 16, ये भी इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ये 1 के साथ इंटू कर दो, ए बी अपॉन 4 माइनस बी, फिर प्लस 1 के साथ ये a मल्टीप्लाई कर दो तो a/2। तो आपका आंसर क्या मिलेगा a स्क्वायर बाई 16 प्लस b स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 माइनस ए बी अपॉन 4 माइनस b प्लस a/2। ये आपको आंसर मिल गया। देखा कितनी सिंपली आंसर मिल गया। मतलब क्वेश्चन देख के इन शॉर्ट आपको डरना नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपका आंसर अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट सम क्या बोल रहे हैं, ये एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया है, आपको इसको फैक्टराइज करना है। अब क्या करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, आइडेंटिटी कौन सी अभी भी हम यूज कौन सी कर रहे हैं, स्क्वायर वाली। क्यों, क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे बीच में माइनस के साइन आ रहे हैं, तो अब हमको वो चिंता करनी है कि माइनस का साइन है किसके साथ, x के साथ है, y के साथ है कि z के साथ है। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक देखनी है कि 3 नंबर दिए हुए 1 2 और 3, इसमें माइनस वाले कौन से 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर हैं। ठीक है, अब इन 2 नंबर में कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, कौन सा वेरिएबल आपका रिपीट हो रहा है। आपका वेरिएबल यहाँ पे रिपीट हो रहा है दोनों में z, तो z को हम माइनस का साइन दे देंगे और फिर लास्ट में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं 4x स्क्वायर, तो क्या होगा 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो क्या लिखेंगे 2x द होल स्क्वायर प्लस फिर 9y स्क्वायर दैट इज 3y द होल स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। तो क्या करेंगे, अब हमने क्या देखा था कि z में है माइनस का साइन, हमने माना था, तो हम क्या करेंगे माइनस 4z द होल स्क्वायर। फिर उसी तरह से अब इन 3 को देख के आपको ये पूरा आगे का लिखना है, ये 3 को देख के लिखना, इनको देख के मत लिखना, क्योंकि अगर आप इनको देख के यहाँ पे लिखने की कोशिश करोगे तो गलत आएगा, मतलब मिस्टेक हो सकती है ऐसे। तो क्या करेंगे हम, अब ये 3 दिख गए, अब हमको क्या पता है 2 इंटू पहले 2 की जोड़ी, 2 इंटू पहले 2 की जोड़ी, फिर प्लस 2 इंटू दूसरे 2 की जोड़ी, दूसरे 2 की जोड़ी, फिर प्लस 2 इंटू लास्ट और फर्स्ट की जोड़ी। ठीक है, अब इसको चेक कर लो कि हमने जो ये किया है वो सही है कि नहीं। सो 2 2 सा 4 4 3 सा 12 प्लस 12xy बरोबर माइनस 24yz आना चाहिए। देखो 2 4 सा 8 8 3 सा 24 एंड प्लस माइनस 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 24yz बरोबर ये भी आ गया। 2 2 सा 4 4 4 सा 16 एंड प्लस माइनस 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 16zx या xz ये भी आ गया। मतलब हमने ये जो किया वो सही है। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। मतलब हमें क्या करना है, अगर ये एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है तो हमें क्या करना है, पहला दूसरा तीसरा नंबर, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z द होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है
तो हम यहाँ पे उसको छोड़ नहीं सकते, हम क्या करेंगे, इसको और एक स्टेप ले जाएंगे, 2 बार लिख देंगे। तो 2x + 3y - 4z एंड 2x + 3y - 4z। अब मैंने आपको अभी इस सम में ये बोला कि पहले हम इधर z को माइनस करके देखेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे लास्ट नंबर के साथ ही माइनस आ रहा है तो चलेगा, बीच वाले नंबर के साथ माइनस आ रहा है तो भी चलेगा, पर हमारी कोशिश क्या रहेगी कि ये जो फर्स्ट नंबर है इसके साथ माइनस ना रहे। अगर आ भी रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस सम्स में ये जो आपके फैक्टराइज के सम्स होंगे इनमें क्या कोशिश रखनी है कि जो फर्स्ट टर्म है उसको नेगेटिव न रखें। ठीक है, अगर रख भी लेते हो तो गलत नहीं है, ठीक है, पर लास्ट का एक आधा मार्क्स कट सकता है, इसीलिए वो न करें। अब सेकेंड पे, सेकेंड क्या है, 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। अब ये नंबर्स देख के ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे स्क्वायर वाले नंबर नहीं है, पता नहीं कैसे अजीबोगरीब नंबर है, तो इसमें घबराना नहीं है। देखो 2x², तो 2 किसका है, स्क्वायर, √2 का स्क्वायर है 2, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, √2x²। अब मैंने यहाँ पे √2x के साथ माइनस लिखा है, क्यों लिखा है, अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो ये टर्म है और ये टर्म है, दोनों माइनस वाली टर्म्स है। अब दोनों में कॉमन कौन सा वेरिएबल दिख रहा है मुझे, x, तो मैं क्या कर रही हूँ, हाल फिलहाल x के साथ माइनस का साइन लेके चल रही हूँ। ठीक है, सो मैंने हाल फिलहाल x के साथ माइनस का साइन दे दिया, सो -√2x² प्लस y², तो क्या हो जाएगा y² प्लस 8z²। अब आप लोग ये 8 मैम किसी का स्क्वायर नहीं है, 8 तो 2 का क्यूब है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 को लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर, दैट इज 2√2z²। अब फिर ये 3 को देख के अब आगे का फॉर्मूला बना लो, +2 फर्स्ट और सेकंड की जोड़ी, +2 सेकंड और थर्ड की जोड़ी, +2 फिर थर्ड और फर्स्ट की जोड़ी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला, अब इसको चेक कर लेंगे, ये नंबर और ये नंबर चेक करेंगे कि क्या हमें ये 3 नंबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये नंबर और ये नंबर। अगर ये मिल रहे हैं तो हमारा, हमने जो ये इसको फैक्टराइज किया है वो हमारा सही है, हम आगे सही जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करेंगे, सो क्या आएगा, -2√2xy, सो -2√2xy आ गया। अब 2 2 सा 4, 4√2yz, सो 4√2yz आ गया। और यहाँ पे 2 2 सा 4√2√2, 4 2 सा 8 आ गया, और -8zx आ गया, 8xz आ गया बराबर। तो हमारे ये 3 टर्म्स हमें मिल रहे हैं। अब हम आगे की स्टेप करेंगे, इसके बाद में अब हमें ये मिल गया तो अब हम क्या करते हैं, ये जो तीनों स्क्वायर वाले नंबर हैं इनको इनके साइन के साथ लिख के होल स्क्वायर लिख देते होते हैं। तो क्या करेंगे, -√2x प्लस y प्लस 2√2z द होल स्क्वायर लिख दिया। अब आप यहाँ पे लिख देंगे इतना तो भी आपका आंसर सही है, पर अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है आपका वो नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको अभी लास्ट सम में बताया कि हमको हमारी कोशिश ये रखनी है कि हमारा फर्स्ट टर्म नेगेटिव ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का साइन बाहर निकाल देंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, स्क्वायर में से साइन जब बाहर निकलता है तो वो उसका डबल होके बाहर निकलता है। ठीक है, तो अगर माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, इसको अगर आप बाहर निकाल रहे हो तो वो डबल टाइम्स बाहर निकलेगा, सो माइनस इंटू माइनस करके बाहर निकलेगा। ठीक है, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, बाहर भले फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंदर क्या हो जाएगा, √2x, सबके साइन उल्टे हो जाएंगे, -y - 2√2z द होल स्क्वायर। क्योंकि हम यहाँ पे फैक्टराइज कर रहे हैं तो एक और स्टेप लिख देंगे, √2x - y - 2√2z, और यहाँ पे वापस √2x - y - 2√2z। बस ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में वापस क्या करना है, एक्सपैंड करना है। अब इन लोगों ने स्क्वायर की आइडेंटिटी सिखा दी, ये स्क्वायर की आइडेंटिटीज कर ली, 3 वाले स्क्वायर्स की आइडेंटिटी कर ली, तो अब क्यूब वाले भी करने पड़ेंगे। तो अब क्यूब वाले सम से क्वेश्चन नंबर 6 में,
क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 2x प्लस 1 द होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करना है। होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था? आगे वाले का क्यूब पीछे वाले का क्यूब। अगर साइन प्लस है तो सबको प्लस दे देना है, अगर बीच में साइन माइनस है तो सबको माइनस दे देना है। तो आगे वाले का क्यूब पीछे वाले का क्यूब प्लस ऊपर 3 है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो और सेम टू सेम ब्रैकेट कॉपी कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा 2x क्यूब, तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 6, 6 इंटू 1 6x, तो 6x इंटू 2x प्लस 1। यहाँ पे इसको छोड़ नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 12 x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 6x इंटू 1 दैट इज 6x। अब ये आपको क्या मिला, अरेंज्ड नहीं मिला है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या है कि आपकी जो पावर्स होती हैं x की वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा होनी चाहिए। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया, ऐसे तो राइट ही है आपका आंसर, पर एक स्टेप ज्यादा करने में क्या जाता है। ठीक है, तो 8x क्यूब प्लस क्यूब के बाद में स्क्वायर वाला आएगा, स्क्वायर के बाद में x वाला आएगा और x वाले के बाद में कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे आता है आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या बोल रहे हैं 2a माइनस 3b द होल क्यूब। इधर माइनस का साइन है तो क्या करेंगे, सबको माइनस दे देंगे। सो 2a क्यूब आगे वाले का क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और फिर ये ब्रैकेट पूरा का पूरा इधर लिख देंगे। ठीक है, अब 2a क्यूब, तो 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27b क्यूब माइनस 3 3 9 9 2 18 18ab और ये ब्रैकेट। अब इतना तो छोड़ नहीं सकते, फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये 18 को इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 इंटू 2 दैट इज 36a स्क्वायर, क्योंकि a 2 बार है इसलिए a स्क्वायर b एंड माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 3 दैट इज 54ab स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्या बोल रहे हैं 3/2x प्लस 1 द होल क्यूब। वही चीज वापस करनी है, पहले आगे वाले का क्यूब पीछे वाले का क्यूब फिर 3 इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन और सेम टू सेम ब्रैकेट लिख देना है। तो क्या आएगा 3/2x द होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट नंबर 3/2x इंटू सेकेंड नंबर 1 और ये ब्रैकेट 3/2x प्लस 1। ठीक है, अब 3/2 का क्यूब दैट इज 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9/2x इंटू 3/2x प्लस 1। इतना पता चला। अब इसको इधर मल्टीप्लाई और उसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा 27x क्यूब बाई 8 प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 दैट इज 27x स्क्वायर x इंटू x और 2 इंटू 2 4 प्लस 1 के साथ तो सेम टू सेम आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है इसलिए इसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज 27/8x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर बाई 4 प्लस 9x/2 प्लस 1। ये आपका आंसर आया। अब उसी तरह से फोर्थ वाला भी है x, वही चीज। अब माइनस का साइन है तो सबको माइनस दे देंगे, x क्यूब माइनस 2/3y द होल क्यूब माइनस 3 इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड ये ब्रैकेट यहाँ पे लिख देंगे। सॉल्व करेंगे x क्यूब माइनस 2/3 का क्यूब कितना होगा 8/27y क्यूब माइनस 3 और ये 3 कैंसिल 2xy और ये ब्रैकेट x माइनस 2/3y। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y, देखो x का 2 आ गए, 2 टर्म्स 1 इंटू 2xy दैट इज 2x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 2 2 4x y स्क्वायर बाय 3। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं कि इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। पहला नंबर क्या दिया है 99 का क्यूब। अब 99 इंटू 99 इंटू 99 इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आइडेंटिटी यूज करके भी आंसर आ सकता है। तो क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे 100 माइनस 1 द होल क्यूब। माइनस का साइन है सबको माइनस दे दो, आगे वाले का क्यूब पीछे वाले का क्यूब माइनस 3 इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड वो ब्रैकेट लिख देंगे। सो 2 0 है और ऊपर पावर 3 2 3 6 तो 6 zeros आएंगे माइनस 1 माइनस 3 इंटू 100 300 इंटू 1 दैट इज 300 100 माइनस 1 इज 99
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 29700 मिलेगा, बाकी दोनों कॉपी कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर विल बी 970299। ठीक है। अब सेकंड में क्या बोल रहे हैं, 102 का क्यूब, वापस वही चीज 100 प्लस 2 का क्यूब, 105 माइनस 3 भी कर सकते हो, पर आगे वही चीज हो जाएगी, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, हमें कैलकुलेशन टफ नहीं करनी है, इसीलिए 100 प्लस 2 का क्यूब। अब इसके लिए फिर से आगे वाले का क्यूब, पीछे वाले का क्यूब, बीच में साइन प्लस है, सबको प्लस देंगे, 3 इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड वो ब्रैकेट लिख देंगे। सो 2 जीरो है, ऊपर पावर 3, तो कितने जीरोस आएंगे, 2 3 जा 6, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, एंड 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 2 दैट इज 6, 6 इंटू 100 इज 600, 600, 100 प्लस 2 दैट इज 102। अब 600 इंटू 102, 61200, अब इन सब को आपस में प्लस करेंगे, व्हाट यू विल गेट इज 1061208। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। थर्ड उसी तरह से 998 क्या करेंगे, 1000 माइनस 2 का क्यूब, तो वापस वही चीज, पहले वाले का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब, साइन माइनस है, सबको माइनस दे देंगे, 3 इंटू दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन एंड वही ब्रैकेट यहाँ पे लिख देंगे। अब 3 जीरोस है, पावर 3 है, 3 3 जा 9, तो 1 के बाद में कितने जीरोस आएंगे, 9 जीरोस, एंड 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6, 6 इंटू 1000 6000, 1000 माइनस 2 998, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 598800 ये आएगा। अब ये 3 नंबर है, ये जो नंबर है इसमें से 8 माइनस करेंगे, उसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या नंबर मिलेगा, 9940119992, इतना बड़ा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब आपको क्या दिया हुआ है, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब क्योंकि ये प्लस वाला है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, माइनस वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 2 उसमें हम स्क्वायर देखते थे, इसमें हम क्यूब देखेंगे, वो स्क्वायर वाला था, ये क्यूब वाला है, इसलिए इसमें हम क्यूब देखेंगे। सो 8 किसका क्यूब है, 2 का, सो 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पे स्क्वायर किसके साथ है, a के साथ, तो इसका स्क्वायर करके लिखोगे, सो 4a स्क्वायर, फिर b के साथ स्क्वायर नहीं है तो b वैसा का वैसा ही, फिर प्लस 3 इंटू, अब b के साथ स्क्वायर है तो ये वाले टर्म का स्क्वायर करके लिखोगे, आगे वाला वैसा का वैसा ही, 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर, चेक करोगे, 3 4 जा 12 a स्क्वायर b आ गया, और 3 2 जा 6 a b स्क्वायर आ गया। तो मतलब हमने जो इसको फैक्टराइज किया है, ठीक किया है। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 2a प्लस b द होल क्यूब। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे रोक नहीं सकते हो, क्योंकि ये क्या है, क्यूब है, फैक्टराइज करना है, तो 3 बार लिख के दिखा देना। इसके बाद में 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b 3 बार लिख दिया, हो गया सम खत्म। इसी तरह से सेकंड में क्योंकि माइनस वाला है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमने पहले से ही साइन माइनस नहीं दे देना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबको प्लस साइन दे के ही चलना है, हम नंबर के साथ माइनस का साइन रखेंगे। अब देखो यहाँ पे 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब 8 किसका है, 2 का क्यूब है, तो 2a क्यूब प्लस b, अब यहाँ पे b के साथ माइनस है तो माइनस b क्यूब लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस 3 इंटू स्क्वायर किसके साथ है, a वाले के साथ है तो इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, तो 4a स्क्वायर इंटू माइनस b, b अकेला है इसीलिए, प्लस 3 इंटू, अब इधर b का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, तो क्या आएगा 2a पहला वाला वैसा का वैसा ही, और माइनस b का स्क्वायर दैट इज प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस b स्क्वायर मिलेगा। अब इसको चेक करेंगे कि हमारा जो ऊपर वाले नंबर्स है उसके साथ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 4 जा 12 a स्क्वायर b, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस 12 a स्क्वायर b आ रहा है। ठीक है, अब 3 2 जा 6 a b स्क्वायर प्लस में आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है, मतलब हमने फैक्टराइज किया वो सही है। अब ये फॉर्मूला किसका बनेगा, 2a माइनस b द होल क्यूब का। यहाँ पे रुकना नहीं है, 3 बार बोला है तो 3 बार लिख के दिखाना है, 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b। अब थर्ड क्या है,
27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। फिर से वही चीज, माइनस का साइन है, हमें माइनस का साइन स्टार्टिंग में नहीं दे देना है, हमें क्या करना है, प्लस में करके सबको लिखना है। सो 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब, 3 क्यूब प्लस अब माइनस है तो माइनस 5a द होल क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पे देखो a वाला टर्म अलग से ही है, सिंगल है, तो मतलब हमारा स्क्वायर किसके साथ होगा, इसके साथ, नंबर के साथ होगा। सो इसको स्क्वायर करके लिख देंगे। सो 3 इंटू 9 माइनस 5a प्लस 3 इंटू, अब a स्क्वायर है तो a वाले टर्म का स्क्वायर, 3 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25, माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है प्लस 25 a स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब चेक कर लेंगे, ये सेम नंबर आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, ये नंबर हाँ आ रहा है, तो हमने जो फैक्टराइज किया है वो सही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 माइनस 5a द होल क्यूब, क्योंकि आप इधर फैक्टराइज कर रहे हो तो 3 बार लिख के दिखाएंगे, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। फोर्थ में क्या है, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर, ये भी माइनस वाला है, इधर भी वही चीज, 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो 4a द होल क्यूब प्लस, अब यहाँ पे b वाले के साथ माइनस है तो इधर तो प्लस ही रखेंगे, इधर नंबर के साथ माइनस दे देंगे। 27 किसका क्यूब है, 3 का, सो माइनस 3b क्यूब प्लस 3, अब a का स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर, आगे वाले का स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर 16, 16a स्क्वायर एंड b वाला टर्म वैसा का वैसा ही, तो माइनस 3b, फिर से प्लस 3, अब देखो b वाले का स्क्वायर है तो 4a वैसा का वैसा ही, अब 3 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, सो 9b स्क्वायर। चेक करेंगे, ये माइनस में आ रहा है, हाँ माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, हाँ ये भी प्लस में आ रहा है, तो हमने जो फैक्टराइज किया है, जो नंबर्स हैं वो हमारे बिल्कुल सही हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 4a माइनस 3b द होल क्यूब, क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 3 बार लिख के दिखाएंगे, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। ठीक है, अब फिफ्थ वाले में क्या है, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको भी वही चीज करनी है, घबराना नहीं है, भले फ्रैक्शन में है तो क्या होगा, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3p द होल क्यूब प्लस, अब 1/216, 216 किसका क्यूब है, 6 का, सो प्लस माइनस 1/6 द होल क्यूब, फिर से प्लस, अब p का स्क्वायर है मतलब आगे वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 9p स्क्वायर एंड माइनस 1/6, फिर प्लस, फिर से अब देखो किधर है, p वाला सिंगल है और बाकी नंबर वाले का स्क्वायर है, सो प्लस 3 इंटू 3p एंड 1/6 का स्क्वायर दैट इज 1/36। ठीक है, तो अब क्या आएगा 3, अब देखो यहाँ पे कंफर्म करेंगे आप कि ये नंबर आपका सेम आ रहा है इसके जैसा और ये नंबर आपका इसके जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 3 सा 9, 9 और यहाँ पे 36, 9 1 सा और 36 4, 9 4 सा 36, तो 1/4 आ रहा है, 1/4p, और यहाँ पे भी इसको कंफर्म करेंगे तो आपका सेम टू सेम वही चीज आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेम किया, मतलब आपका फैक्टराइज जो आपने यहाँ तक जो स्टेप करी है वो तो सही है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये दो नंबर्स को लिख देंगे, 3p माइनस 1/6 द होल क्यूब, क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं 3 बार लिख के दिखाएंगे, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है, LHS इक्वल्स टू RHS बताना है। तो क्या दिया हुआ है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हुआ है और सामने कुछ फॉर्मूला बना के दिया हुआ है, x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है कि ये इक्वल टू ये है या ये इक्वल टू ये है, ये बताना है। तो क्या करेंगे, हम RHS से करेंगे सॉल्व, RHS से सॉल्व करेंगे। अब देखो इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो घबराने की जरूरत है, पहले ब्रैकेट को तोड़ दो, x और प्लस वाई अलग अलग लिख दिया, फिर दूसरे ब्रैकेट को 2 बार लिख दो, 2 टर्म्स है तो 2 बार लिखेंगे, 3 टर्म्स होंगे तो 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 2 टर्म्स है तो 2 टर्म्स में तोड़ देंगे इसको, फिर दूसरा ब्रैकेट है उसको 2 बार लिख देंगे, फिर इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसके साथ
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर क्योंकि हमें वाई 2 है और प्लस वाई क्यूब। अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई, दोनों कैंसिल, ये और ये दोनों कैंसिल, क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यही चाहिए था, LHS हो गया प्रूफ। ठीक है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करो या इसको इसके इक्वल प्रूफ करो। इसको इसके इक्वल प्रूफ नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या किया, इधर से इधर लेके गए। ठीक है, अब सेकेंड, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वापस RHS से LHS की तरफ जाएंगे। पहला ब्रैकेट तोड़ देंगे x माइनस वाई, दूसरा ब्रैकेट 2 बार लिख देंगे, इसको इसके साथ, इधर इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इंटू एक्स वाई दैट इज माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर दैट इज माइनस वाई क्यूब। देखो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, क्या बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचा, वही हमारा LHS था, वही हमें प्रूव करना था। ठीक है, हो गया यहाँ पे वेरीफाइड। फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। इसको क्या करना है, आपको एक्सपैंड करना है, आपको आइडेंटिटी दिखानी है। तो 27 किसका क्यूब है, 3y क्यूब प्लस 125z क्यूब, 125 किसका है 5z क्यूब। अब x क्यूब प्लस y क्यूब फॉर्मूला है हमारे पास, तो क्या करेंगे, दोनों को एक बार लिख देंगे, फिर दोनों का स्क्वायर और फिर बीच में दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो 3y प्लस 5z, फिर इसका स्क्वायर 3y का स्क्वायर दैट इज 9y स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर दैट इज 25z स्क्वायर, बीच में माइनस माइनस 3 5 जा 15y/z। ये आपका आंसर मिल गया आपको। ठीक है, उसी तरह से सेकंड वाले में क्या है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, 9th सम में से। ये दो फॉर्मूला आपको सिखा रहे हैं, प्लस वाला ये माइनस वाला, बीच में प्लस का साइन है तो बीच में क्या आएगा यहाँ पे माइनस, और अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा प्लस। फॉर्मूला वही चीज सिखा रहे हैं। फिर सेकंड में क्या बोल रहे हैं, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। किसका क्यूब है 64, 4 का 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब। तो इसको ऐसे प्लस में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके लिखना है। अगर आपको प्लस के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। अगर ये नहीं लिखना है तो आपको माइनस का फॉर्मूला दिया हुआ है उसके हिसाब से करो। तो माइनस का फॉर्मूला क्या है, पहले दोनों को माइनस वाला वो ब्रैकेट लिख देंगे, 4m माइनस 7n। ठीक है, फिर आगे वाले का स्क्वायर पीछे वाले का स्क्वायर, आगे वाले का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर, पीछे वाले का स्क्वायर 7n का स्क्वायर 49n स्क्वायर, बीच में साइन प्लस और दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्लस साइन और दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 4m और 7n का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 4 7 से 28, तो 28m। तो ये आपको मिल गया आपका आंसर। मतलब क्वेश्चन 9 में आपको फॉर्मूला सिखाया, क्वेश्चन 10 में उसको अप्लाई करना सिखाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज किसको बोल रहे हैं, इसको करने के बोल रहे हैं। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ये कौन सा फॉर्मूला है, हमने लास्ट आइडेंटिटी करी थी कि x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हो तो फॉर्मूला क्या होता है, वो किया था, वो इधर अप्लाई करना है। सो 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड हो गया इसके जैसा। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला में क्या करना है, पहले तीनों नंबर प्लस में लिख देने हैं, फिर तीनों का स्क्वायर करना है। 3x का स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर दैट इज प्लस y स्क्वायर, z का स्क्वायर दैट इज z स्क्वायर। फिर माइनस लगा के दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है, माइनस 3xy, फिर से माइनस yz, फिर से माइनस z और 3x दैट इज 3xz। हो गया आंसर। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं, फिर से वेरीफाई करना क्यों सिखा रहे हैं भाई, फॉर्मूला आपने जो किया वो क्या है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको प्रूफ दैट LHS इज इक्वल्स टू
RHS आपको प्रूफ करके दिखाना है। ये छोटा है, ये बड़ा है, हमको क्या करेंगे, यहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों को तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम अंदर देखो यहाँ पे आइडेंटिटीज लग रही है, वो आइडेंटिटीज अंदर पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, ये तो दोनों चीजें इधर लिख देंगे, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, इधर x माइनस वाई द होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर y माइनस जेड द होल स्क्वायर, इधर भी आइडेंटिटी लगेगी, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, इधर z माइनस एक्स द होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर 2 बार है, वाई स्क्वायर 2 बार है, जेड स्क्वायर 2 बार है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, फिर इधर माइनस 2xy लिख देंगे, माइनस 2yz माइनस 2zx। अब देखो इसमें सब टर्म्स में 2 है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल रही हूँ, 2 कॉमन निकाला, बाहर लिख दिया, इनटू ये दोनों ब्रैकेट तो सेम टू सेम कॉपी कर लिया। अब 2 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा, इधर से 2 निकल गया एक्स स्क्वायर, इधर से 2 निकल गया वाई स्क्वायर, इधर से 2 निकल गया जेड स्क्वायर, 2 इधर से भी 2 और इधर से भी 2, सब जगह से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये और ये 2 कैंसिल, अब हमें ये किस फॉर्म में मिला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। किस चीज का फॉर्मूला है, इसी का तो फॉर्मूला है, अभी तो हमने यहाँ पे 11 में पुट किया था, ठीक है। तो अब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो था LHS वेरीफाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको नया फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, कि अगर x, y और z तीनों नंबर को आपस में प्लस करके अगर आपको 0 मिलता है तो दिखाओ, तो शो कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0। तो आपको ये दिखाना है कि इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 0 आएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका तो फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला है, तो इसकी जगह पे हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के इक्वल टू में उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब हमको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 0। अब 0 इंटू एनीथिंग, कुछ भी हो वो 0 ही होता है। सो ये वैल्यू क्या हो गई, 0, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0 आपको मिल गया, जो हमको दिखाना था, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ पे जो चीज दिखाई उसी चीज को ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब कैसे, पहले हम यहीं पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो मैं ये 3xyz को इधर भेज दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास नया फॉर्मूला बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, मतलब 3 नंबर का अगर क्यूब दिया हुआ है प्लस में, तो उनका आंसर क्या होगा, 3 इंटू एक्स वाई जेड, 3 इंटू वो तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमें यही चीज सिंप्लाई करनी है। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, मतलब अब आपको क्या करना है, अगर ये फॉर्मूला पुट करना है तो कंडीशन क्या है आपके पास, कि x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब माइनस 12, 7 और 5 तीनों को प्लस करके अगर 0 आ रहा है तो ही आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो हम ये चेक करेंगे, माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 दैट इज माइनस 12 और प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू 0। तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो उस हिसाब से आपका ये फॉर्मूला बन रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0। अब 3xyz को मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। मतलब इन क्यूब्स का प्लस करके जो भी आंसर आएगा मेरे को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा डायरेक्ट आंसर, 3 के साथ ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई करने से, तो 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5 करेंगे तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, -1260, ये मेरा आंसर है, ठीक है। उसी तरह से आपको सेकंड भी दिया हुआ है कि 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। पहले वही चीज करेंगे, तीनों नंबर्स को प्लस करके आपस में चेक करेंगे। सो 28 माइनस 15 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वही देखेंगे। अब ये क्या हो गया, माइनस 28, ये प्लस 28, 0 आ रहा है, तो
इन तीनों की क्यूब का प्लस क्या होगा, आंसर क्या होगा 3 इंटू तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, इन तीनों को इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो आपका आंसर होगा, दैट इज 16380। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है कि एरिया इज इक्वल्स टू 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब एरिया है, एरिया में कितने डायमेंशंस होते हैं, 2, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, 2 ही डायमेंशंस होते हैं, तभी तो एरिया का आंसर स्क्वायर में आता है। और वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कितने डायमेंशंस होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं, उसका आंसर क्यूब में आता है। ठीक है, तो वॉल्यूम में हमारे पास 3 डायमेंशंस होंगे, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहे हैं कि इसके इन शॉर्ट वो लोग मांग क्या रहे हैं आपसे, फैक्टर्स ही मांग रहे हैं, L और B की वैल्यू मांग रहे हैं, दोनों डायमेंशंस की वैल्यू। तो इन शॉर्ट करना क्या है, फैक्टराइज ही करना है। तो क्या है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 300। अब 300 को आप स्प्लिट कर सकते हो 20 इंटू 15, 30 इंटू 10। अब प्लस करके 35 आना चाहिए, सो 20 और 15 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 35 आएगा, साइन क्या देंगे माइनस का, सो आपके पास क्या आएगा 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 5a, अंदर क्या बचेगा 5a माइनस 4, इधर से कॉमन क्या निकलेगा -3, तो अंदर क्या बचेगा 5a माइनस 4। जो ये साइन होता है वही साइन बाहर कॉमन निकालना है। ठीक है, अब जो कॉमन ब्रैकेट है उसको एक बार लिख देंगे और दूसरा ब्रैकेट लिख देंगे। देखो हमें 2 फैक्टर्स मिले ना 2 फैक्टर्स, तो एक को लेंथ मान लो, एक को ब्रेथ, जरूरी नहीं है आप इसी को लेंथ मानो, इसको भी लेंथ मान सकते हो तो इसको ब्रेथ मानो, इसको ब्रेथ मान रहे हो या इसको लेंथ मान रहे हो तो इसको ब्रेथ मानो। ठीक है, मतलब आपने 2 फैक्टर्स उसके निकाल दिए। उसी तरह से सेकेंड वाला, सेकेंड में भी यही चीज बोल रहे हैं, एरिया इज इक्वल्स टू 35y² प्लस 13y माइनस 12। 35 और 12 को वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 35 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 35 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 420। अब 420 मल्टीप्लाई करके 420 आना चाहिए, माइनस करके, क्योंकि पीछे का साइन क्या है माइनस करके 13 आना चाहिए। तो 420 के फैक्टर्स क्या है 28 और 15, 42 और 10, 6 और 70। ठीक है, तो आप माइनस करके 13, तो यहाँ पे है 28 और 15 को आपस में माइनस करोगे तो आपको 13 मिलेगा। तो बड़े का साइन प्लस, छोटे का साइन माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है बीच में, इसीलिए। सो 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है 7y, अंदर क्या बचा है 5y प्लस 4, इधर साइन माइनस का है तो माइनस, कॉमन क्या निकलेगा 3, तो 5y प्लस 4, जो कॉमन ब्रैकेट है उसको बाहर, 7y माइनस 3, एक को लेंथ मान लो, एक को ब्रेथ मान लो। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है वॉल्यूम का, इसमें 2 फैक्टर्स निकालने थे, इसमें 3 फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 12x। अब यहाँ पे कोई मेथड तो लग नहीं रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सीधा कॉमन, पहला काम चीज है कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो 3x कॉमन निकला, x माइनस 4। अब देखो तो और नहीं हो रहा है सिंप्लीफाई, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये 3 अलग लिख लिया, x अलग है और ये x माइनस 4 अलग, तो मेरे 3 फैक्टर्स बन गए। एक को लेंथ मान लो, एक को ब्रेथ मान लो, एक को हाइट मान लो, मेरे 3 फैक्टर्स निकल आए। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड वाला वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। पहला काम क्या करना है, पहली चीज कि इनमें से कॉमन निकल रहा है तो वो निकालो। तो कॉमन यहाँ से मेरे को तीनों में से 4k कॉमन लग रहा है, तो मैंने 4k बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब 4k तो ऐसा कैसे ही रहेगा, यहाँ पे अब फिर से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 3 5 15 माइनस करके 2 आना चाहिए, तो 5 3 ही होगा, 5 और 3, सो 4k 3y² प्लस बड़े का साइन प्लस, छोटे का साइन माइनस, 5y माइनस 3y माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, 4k तो कॉपी होगा, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा y, 3y प्लस 5, साइन माइनस का, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है, माइनस का साइन और 1, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1, तो 3y प्लस 5। ठीक है, जो कॉमन ब्रैकेट है उसको लिख दिया y माइनस 1 और ये 4k, आपके पास 3 फैक्टर्स मिल गए।
एक को लेंथ मानो, एक को ब्रेथ मानो, एक को हाइट मानो। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।